दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ जो को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चित्त का प्रकाशी पुष्प है, सूर्यात्मक ही दीप है, परिपूर्ण जो चंद्र उसके अमृत रस का एकीकरण ही नैवेद्य है। निश्चलता, स्थिरता, प्रदक्षिणा श्रुत्य है, ये भावी नमस्कार है। परमेश्वर की स्तुति ही मौन है, सदा संतुष्ट रहना ही विसर्जन है। इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक रूप जो पूजा उसका उपचार सामग्री सर्वात्मकता ही आत्मा का आधार है। सर्व आदिव्याधि रहित निरामय ब्रह्म से मैं परिपूर्ण हूँ, यही भावना मोक्ष के इच्छुकों की मोक्ष की सिद्धि है। अर्थात जैसे देवताओं की पूजा के लिए ध्यान, आवाहन, गंध, नैवेद्य आदि चाहिए, ऐसे ही आत्म पूजा के लिए उपयुक्त सामग्री चाहिए, अर्थात वैसे करने से ही आत्मा की पूजा होती है। तो उपनिषद का ज्ञान खंड समाप्त हुआ, अब ब्रह्म खंड शुरू होने जा रहा है। ब्रह्म उपनिषद। ब्रह्म हम दोनों की एक साथ रक्षा करो, हम दोनों का साथी पालन करो, हम दोनों साथी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, हम किसी से द्वेष ना करें। ओम शांति। फिर यहाँ से शरीर में नाभि, हृदय, कंठ और ब्रह्म गंध, ये चार आत्मा के विशेष स्थान हैं। इसमें चार चरण वाला ब्रह्म प्रकाशमय होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ऐसी आत्मा ही चार अवस्था है। इनमें से जागृत में ब्रह्म रूप में, स्वप्न में विष्णु रूप में, सुषुप्ति में रुद्र रूप में और चौथा तुरीय अवस्था में अक्षर परमात्मा रूप में प्रकाशमान होता है। ये आत्मा स्वयं मन, इंद्रियों और हाथ पैर आदि से रहित और प्रकाशमान मानी जाती है। इस आत्मा अर्थात ब्रह्म में लोक स्वरूप में नहीं है, देवगण देव रूप में नहीं है, वेद रूप में नहीं है, यज्ञ रूप में नहीं है, माता रूप में नहीं है, पत्नी रूप में नहीं है, चांडाल रूप में नहीं है, भील रूप में नहीं है, सन्यासी रूप में नहीं है और वानप्रस्थी रूप में नहीं है, परंतु वो ब्रह्म सदा एक ही रहकर निर्वाण स्वरूप में प्रकाशित होता है। इस ब्रह्म में देवगण, ऋषि अथवा पितृगण सामर्थ्य नहीं रहते, वो ज्ञान से ही जाना जा सकता है और सर्व विद्या स्वरूप है। प्राणी मात्र के हृदय में समस्त देवता रहते हैं। हृदय में प्राण स्थित है और हृदय में ही प्राण और ज्योति है। इस प्रकार तीन स्वरूपों में परमात्मा रहता है। इस तत्व को सूचित करने के लिए तीन धागों वाला यज्ञ सूत्र अथवा जनेऊ है, ऐसा उसके रहस्य को पहचानने वाले मानते हैं। परमात्मा हृदय में चैतन्य रूप रहता है, ऐसी सूचना देने वाला यज्ञ परम पवित्र है। ये प्रथम प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ और आयुष्य देने वाला है। ऐसा समझकर तू उत्तम और उज्ज्वल यज्ञ पवित्र धारण कर। ये यज्ञ पवित्र तेरे लिए बल रूप और तेज रूप सिद्ध हो। शिखा सहित मुंडन करने के पश्चात अर्थात सन्यासी होकर ज्ञानी को ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को त्याग देना चाहिए, जिसको अविनाशी पर ब्रह्म कहा जाता है, वही एक सूत्र के रूप में है। ये समझकर उसी को हृदय में धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत ये प्रकट करता है कि परब्रह्म हृदय में ही निवास करता है, इसलिए उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र का अर्थ है परम पद। इस सूत्र को जिसने जान लिया है वही ब्राह्मण वेद का पारगामी है। जिस प्रकार सूत के धागों में माला के दाने पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार परब्रह्म ये समस्त विश्व पिरोया हुआ है। इसी से सूत्र कहा जाता है। तत्वनिष्ठा और योगवेत्ता व्यक्तियों को इस सूत्र को हृदय में धारण करना चाहिए। उत्तम योग को ग्रहण करने वाला ज्ञानी पुरुष बाहरी सूत्र जनेऊ को त्याग दे, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाना ही सूत्र समझना चाहिए। इस सूत्र को जो धारण करता है वही चैतन्य है। इस सूत्र को धारण करने से मनुष्य उच्छिष्ट, झूठा अथवा अपवित्र नहीं होता। ज्ञान रूप यज्ञ पवित्र धारण करने वाले पुरुषों के
हृदय में ब्रह्मरूप सूत्र रहता है, ऐसे ही व्यक्ति सूत्र के वास्तविक रूप को जानने वाले हैं और वे ही सच्चे यज्ञोपवीत के धारण करने वाले हैं। जो ज्ञान रूप शिखा वाले ज्ञान में ही निष्ठ रहने वाले और ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, उनको ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है। जिस पुरुष की अग्नि की शिखा के समान ज्ञान की ही शिखा होती है, उनके लिए दूसरी शिखा होती ही नहीं और वे ही सच्चे शिखाधारी और ज्ञानी कहलाते हैं। इनके सिवाय अन्य लोग जो ब्रह्म केशों की चुटिया रखते हैं, मतलब माथे पे चुटिया रखते हैं, वे शिखाधारी नहीं कहे जा सकते। जो ब्राह्मण आदि वैदिक कर्मों के अधिकारी हैं, उन्हीं को ये सूत्र जनेऊ धारण करना चाहिए, क्योंकि इसको क्रिया का अंग बतलाया गया है। ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि जिसकी शिखा ज्ञानमय है और यज्ञोपवीत भी ज्ञानमय है, उनका ब्राह्मणत्व ही संपूर्ण है। ये ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम परायण है। इसलिए ज्ञानी पुरुष ही सच्चे यज्ञोपवीत धारी है, यज्ञ रूप है और उन्हीं को यजमान कहते हैं। परमात्मा एक सब प्राणियों में गूढ़, सर्वव्यापी, सब भूतों का अंतरात्मा, सबके कर्मों को नियम में रखने वाला, सब प्राणियों का निवास साक्षी चैतन्य स्वरूप शुद्ध और निर्गुण है। यह अकेला ही सबको वश में रखने वाला, सब भूतों का अंतरात्मा और अपने एक ही रूप को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। इसको जो बुद्धिमान मनुष्य अपने में स्थित देखते हैं, उनको नित्य शांति प्राप्त होती है, दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा को नीचे की अरुणि और ओमकार की ऊपर की अरुणि बनाकर ध्यान रूपी मंथन में के अभ्यास द्वारा इस अप्रकट गुप्त आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। जिस प्रकार तिल में तिल, दही में घी, प्रवाह में पानी, लकड़ी में अग्नि अप्रकट रूप से रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। वो आत्मा तप और सत्य द्वारा प्रकट होता है। जैसे अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप अष्टावक्र गीता और भगवद गीता मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं शुरुआत से। ऊर्ध्वनाभि एक कीड़ा जिस प्रकार सूत्र को निकालता है और फिर खींच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत और स्वप्न की अवस्था में आता और जाता है। जागृत अवस्था का विश्वानर नाम का आत्मा नेत्र में रहता है, स्वप्न अवस्था का तेजस आत्मा कंठ में रहता है, सुसुप्ति अवस्था का प्राज्ञ नाम का आत्मा हृदय में रहता है और तुरीय चौथी तीन अवस्थाओं से परे का अवस्था का आत्मा ब्रह्मरंध्र में रहता है। ऐसा जानना चाहिए, जहाँ मनुष्य की वाणी और मन पहुँच नहीं सकते, उस आत्मा के आनंद को जानकर ज्ञानी पुरुष मुक्त बन जाते हैं। दूध में घी के समान सर्वत्र व्याप्त आत्मा आत्मज्ञान और तप द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। यही उपनिषदों का परम पद है। ब्रह्म विद्या उपनिषद शांति पाठ। उसके बाद जब ब्रह्म विद्या उपनिषद को कहते हैं, अद्भुत कर्म करने वाले विष्णु रूप ब्रह्म ही कृपा से धुवाग्नि स्वरूप ब्रह्म विद्या का रहस्य कहते हैं। जिस ब्रह्म को ओमकार के एक अक्षर के रूप में ब्रह्म ज्ञानियों ने बतलाया है, उसके शरीर, स्थान और तीन काल का वर्णन करता है। उस ओम में तीन देवता, तीन लोक, तीन देव, तीन अग्नियाँ हैं। उस शिव स्वरूप अक्षर की तीन और आधी मात्राएं हैं। ब्रह्मज्ञानियों ने अ का शरीर ऋग्वेद, ग्रहपत्य, अग्नि, उदिया तत्व और ब्रह्मा को बतलाया है। ओकार का शरीर यजुर्वेद, दक्षिणाग्नि, आकाश तत्व और विष्णु को बतलाया है। यह कार का शरीर सामवेद, आवनीय, अग्नि, स्वर्ग और परम ईश्वर को कहा है। शंख के मध्य का ओकार सूर्यमंडल में स्थित है। चंद्र के समान ओकार उसी चंद्र में स्थित है। निर्धूम अग्नि और बिजली में माकार है। इस प्रकार तीन मात्राओं को सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप जानना। जिस प्रकार दीपक की शिखा उसके ऊपर रहती है, उसी प्रकार प्रणव के ऊपर अंध मात्रा की स्थिति को जानना। वो शिखा ब्रह्म सूत्र के समान दिखलाई देता है। वो सूत्र के समान नाड़ी सूर्य को भेदन करके और 72,000 नाड़ियों का भेदन करके मूर्धा में स्थित होने वाली और सबको वरदान देने वाली है।
काशी के घंटा का शब्द जिस प्रकार शांति में लय हो जाता है, उसी प्रकार ओंकार की योजना द्वारा समस्त इच्छाएं शांत हो जाती है। शब्द जिसमें लय होता है उसे परब्रह्म कहा गया है। जो बुद्धि ब्रह्म में लीन हो जाती है वो अमृत स्वरूप कही गई है। वायु, तेज तथा आकाश 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। इस जीव का प्रमाण आकार बाल की नोक के 100वां भाग कल्पित किया गया है। वो विश्व शुद्ध तत्व निर्मल स्वरूप नाभिस्थान में स्थित है। वो सूर्य के समान समस्त विश्व को प्रकाशित करके कल्याण रूप है। नाभि रंध्र से निकलता हुआ ये जब विषयों से रहित है, दूध से निकलते हुए घी के समान इस निष्फल तत्व को 5 प्राणायाम द्वारा जाने। मथने वाले दंड से दूध जिस प्रकार मथा जाता है, उसी प्रकार 4 कला से युक्त हृदय में स्थित तत्व को देह में भ्रमण कराया जाता है। तब इसमें महापक्षी शीघ्र वास करता है। जब श्वास रुक जाता है तब जीव निष्फल हो जाता है। आकाश स्थित निष्कल तत्व का ध्यान करके वो भव बंधन से छूट जाता है। इस हृदय में स्थित अनाहत ध्वनि युक्त प्रकाश युक्त चिदानंद हंस को जानता है, वो हंस को जानता है, वो हंस कहा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष रेचक और पूरक त्याग कर कुंभक में स्थित रहकर प्राण और अपान को एक करके मस्तक में स्थित अमृत को सादर ध्यानपूर्वक पीता है, और जो नाभि के मध्य दीपक की तरह सुप्रकाशित महादेव पर अमृत का सिंचन करते हुए हंस का जप करता है, उसे पृथ्वी पर रहते हुए जरा मरण रोग आदि नहीं होते और सिद्धियों और विभूतियों की प्राप्ति होती रहती है। जो पुरुष सदैव इसके अभ्यास में लगा रहता है, उसे ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है। अनेक पुरुष इसी एक मार्ग से नित्य पद को प्राप्त हो चुके हैं। हंस रूपी विद्यामृत के समान जगत में नियत का अन्य साधन नहीं है। जो इस हंस नाम की परमेश्वरी महाविद्या को देता है, उसकी सदैव ज्ञानपूर्वक सेवा करनी चाहिए, और गुरु जो कुछ शुभ अथवा अशुभ आदेश दे, उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोष युक्त भाव से करना चाहिए। इस हंस विद्या को गुरु से प्राप्त करके आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार कर और निश्चल ब्रह्म को जान, वर्णाश्रम जाति आदि से संबंध और वेद तथा शास्त्रों की बातों को निसंकोच भाव से छोड़ दे और गुरु की सदा शुश्रूषा करे। इससे मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि है, कोई अन्य नहीं है। श्रुति का कथन निसंदेह परमार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोध होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं है। जो अप्रमाण होगा वो अनर्थकारी हानिकारक होगा। देह में स्थित जो सकल और देह से वर्जित को निष्फल जानना। आप्त गुरु के उपदेश से विदित होने वाला ये तत्व सर्वत्र समभाव से स्थित है। जो हंस बोलता है वो ब्रह्मा विष्णु और महादेव का रूप है। वो गुरु के उपदेश से सर्वत्र मुख वाला व्याप्त ब्रह्मा को जान सकता है। जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में गंध रहता है, वैसे ही पुरुष के शरीर में बाहर और भीतर वही ब्रह्म रहता है। पुरुष के शरीर और बाहर वही ब्रह्म है। जिस प्रकार उल्का पलीते के प्रकाश से द्रव्य को पलीते को त्याग देते हैं, तो यही चीज़ कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू ईश्वर को पहले अपने अंदर देख, फिर मेरे अंदर देखेगा तुझे। ठीक है, मतलब वही चीज़ जो कृष्ण दिखा रहे हैं वो अर्जुन के अंदर में भी है। वही चीज़ अष्टावक्र ने भी राजा जनक से कहा था। उसी प्रकार ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान को भी त्याग दिया जाता है। सकल को पुष्प की तरह और उसकी गंध को निष्फल की तरह माने, अथवा सकल वृक्ष की तरह है और उसकी छाया निष्कल है। इस तरह का निष्कल और सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। कलायुक्त वस्तु उपाय या साधन है और उपेय का साध्य ब्रह्म कला रहित है। कलायुक्त में सब भाव रहते हैं, पर कला रहित ये कोई भाव नहीं है। 1 मात्रा 2 मात्रा और 3 मात्रा के भेद से अर्ध मात्रा को परा माने, उसके ऊपर परा पर है सकल 5
द्वैत वाला 5 प्रकार का जानना। ब्रह्म का स्थान हृदय है, विष्णु कंठ में रहते हैं, तालु में रुद्र और ललाट में परमेश्वर का स्थान है। नासाग्र में अच्युत को जानो, उसके अंत में परमपद है, पर से पर और कुछ नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। उस देहातीत को तू नासाग्र से 12 अंगुल पर जान, उसका अंत उसको जाने। वहाँ पर स्थित प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। चाहे मन अन्य कहीं चला जाए और चाहे नेत्र अन्यत्र देखते रहे, तो भी योगियों का योग अब अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है। ये सबसे गुच्छ रहस्य है, यही सर्वाधिक शुभ है, इससे बढ़कर और इससे शुभ और कुछ नहीं है। शुद्ध ज्ञानामृत को व्याप्त करके परम अक्षय तत्व का निर्णय करना चाहिए और गुज्ज से गुज्ज अत्यंत गुच्छतम हो उसे प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ये विद्या ना तो पुत्र को देनी चाहिए, ना शिष्य को, ना उसी को देनी चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्त हो, नित्य भक्ति परायण रहे, किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। यदि कोई देगा तो देने वाला नरक जाएगा और सिद्धि भी नहीं मिलेगी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो और वो कहीं भी रहता हो, परम अक्षय तत्व को जानने वाला सदैव ज्ञानी ही होता है। यदि कोई विषयाक्त हो तो भी इस शास्त्र के ज्ञान से वो शुभ गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या के पाप और अश्वमेध आदि के पुण्य से अलिप्त ही रहता है, मतलब पाप और पुण्य दोनों से रहित है। प्रेरक, बोधक और मोक्षदाता श्रेष्ठ माने गए हैं। संसार में आचार्य इन्हीं 3 श्रेणियों के होते हैं। प्रेरक मार्ग दिखलाता है और बोधक स्थान पर आचरण करता है। मोक्षदाता तो ऐसा परम तत्व है जिसको जानकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गौतम, अब तू देह से प्रत्यक्ष भजन पूजन के विषय में सुन। इसके करने से मनुष्य शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है और स्वयं अपनी देह के भीतर ही कला रहित बिंदु को देख लेता है। दोनों आयनों के समान दिन रात्रि के अवसर पर रेचक, पूषक, कुंभक प्राणायाम को करें। पहले दोनों का उच्चारण करके यथा म से पूजा करें, नमस्कार से, योग से और मुप्रा से पूजन करें। वत्स, सूर्य का ग्रहण प्रत्यक्ष पूजन कहा है। जैसे जल में जल होता है वैसे ही सायुज्य पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। योगाभ्यास में जो श्रम किया जाता है उसमें इतने गुण हैं, इसीलिए उद्योग पूर्वक सब दुखों को दूर करने की चेष्टा करना। सदैव इस मंत्र का जप करते हुए योग रूप ध्यान द्वारा ज्ञान में तन्मयता को प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान से ही परम स्वरूप को प्राप्त हुआ जाता है। प्राणियों की देह में अच्युत रूप हंस सदैव स्थित रहता है। हंसी परम सत्य है और हंसी शक्ति स्वरूप है। हंसी परम वाक्य है। हंस समस्त वेदों का सार है। हंस परम रुद्र है और हंसी परात्पर है। समस्त देवताओं के मध्य में हंसी परमेश्वर है। पृथ्वी से लेकर शिव तक और ओकार से लेकर श तक हंसी मात्राओं की तरह व्यवस्थित है। मात्रा रहित मंत्र का उपदेश कहीं नहीं दिया जाता है। हंस की अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य में स्थित है। दक्षिण की ओर मुँह करके ज्ञान मुद्रा करें और सदैव समाधि अवस्था में हंस का स्मरण करता रहे और निर्मल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करें। मध्य देश में ज्ञान मुद्रा रूप वाले परमहंस का ध्यान करें। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान में ये पंच वायु और पंच कर्मेंद्रिय से युक्त क्रिया शक्ति अधिक बल वाली होती है और नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय और 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त ज्ञान शक्ति बल वाली होती है। शक्ति के मध्य में अग्नि और नाभि चक्र में रवि स्थित रहता है। प्रथम बंध मुद्रा का अभ्यास करें। नासाग्र और अपने नेत्र में ओकार अग्नि कही गई है। हृदय स्थान में ओकार में अग्नि होती है और भृकुटियों के मध्य में मकार में इनमें प्राण शक्ति को संलग्न करें
ब्रह्म ग्रंथि ओकार नासाग्र नेत्र में तथा विष्णु ग्रंथि हृदय में स्थित है। रुद्र ग्रंथि भ्रिकुटियों के मध्य में स्थित है और वो अक्षर वायु द्वारा भेदन की जाती है। ओकार में ब्रह्मा, औकार में ब्रह्मा, उकार में विष्णु और माकार में रुद्र का स्थान है, यानी तीनों मिलाकर ओम होता है। उसके अंत में परात्पर कंठ का संकोचन करके नाड़ी आदि शक्ति को स्तंभित करे, फिर जीवा को दबाकर 16 आधार वाली शक्ति को स्तंभित करे, फिर जीवा को दबाकर 16 आधार वाली ऊर्ध्वगामी त्रिकूट वाली 3 प्रकार वाली ब्रह्मरंध्र को जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी को तथा त्रिशंख वज्र ओकार युक्त ऊर्ध्वनाल भ्रिकुटियों की तरफ जाने वाली कुंडली शक्ति और प्राणों को चलित करके शशि मंडल का भेदन करें। नवों द्वारों को बंद करके वज्र कुंभक का साधन करें। मन को निर्गुण बनाकर प्रसन्नता पूर्वक पवन पर आरूढ़ करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।